नमस्कार, आप सभी लोगों का जीएसएम क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आज जो दिन है, वैसे तो आज और कल दोनों दिन जन्माष्टमी पड़ रही है। इसके उपलक्ष्य में हम आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई दे रहे हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में जो डिस्कशन किया था आप लोगों के सामने, वो क्या था, आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मैंने बताया, और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में मैंने क्या बताया, आपको फोटोसिंथेसिस बताया, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया आपको मैंने बता दी। ठीक, प्रकाश संश्लेषण के बाद उसमें ये मैंने बताया था साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस पे मैं चल रहा था, और साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है कार्यस्थल, प्रकाश संश्लेषण का कार्यस्थल यानी कहां पर वो होता है। ठीक है, इस चीज के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे, और उसमें आपको मैंने बताया था कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, और वो क्लोरोप्लास्ट आपके पत्तियों पे होता है और पत्तियों की बाह्य त्वचा में होते हैं। ठीक, अब उस पत्ती जो होती है आपकी, उसमें आपको मैंने बताया था कि उसकी बाह्य त्वचा के ऊपर या पौधे के अन्य जो भी सॉफ्ट पार्ट होते हैं, मुलायम भाग होते हैं, उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उस छिद्र पे आपके क्या होते हैं, स्टोमेटा मैंने बताया था, जिसको रंध्र कहते हैं। ठीक, उसी में आपका ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिचुएटेड होता है, ये मैंने बताया था। तो आज हम डायरेक्टली सीधे आ रहे हैं, इतना तो आप जान गए ना क्या होता है। सीधे मैं आ रहा हूं आपको क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। इसका आपको नाम जो मिलेगा वो प्लास्टिड्स नाम से भी मिलता है, लवक। क्लोरोप्लास्ट तो बाद में है, इसको लवक कहा जाता है। अब चूंकि मैंने इसको 10 क्लास 10th में मैंने डाल दिया है, इसलिए डाल दिया है क्योंकि आप जब इसको पढ़ेंगे तो ये भी पार्ट उसमें आ रहा है, आपको जानना चाहिए। तो ये ना कि 10-9 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी सेल आप ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे उन सभी के लिए, तो सबके लिए है। तो छोटा सा हमने टॉपिक्स इसको डाल दिया ताकि सभी लोग इसका अध्ययन कर लें और अच्छे से इसका नॉलेज सभी को हो जाए, क्योंकि इससे कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो आज हम बात करेंगे प्लास्टिड्स लवक। लवक को ही क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ये कंफ्यूज मत होइएगा भाई। ठीक है, एक चीज और आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप हमारे चैनल्स को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अपना कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि तभी हम जान पाएंगे कि हमारा जो पढ़ाया हुआ है वो आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और फिर सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, ताकि उनकी जो भी उनको हम जितना भी मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं वो करेंगे, ताकि वो एग्जाम्स में अच्छा नंबर गेन करें। ठीक है, तो आप जल्दी से कॉपी कर पेन लेकर आप आ जाइए। ठीक है, रेडी है आप लोग? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका सीधा प्लास्टिड्स पे। ठीक, तो प्लास्टिड्स जो है, प्लास्टिड्स का नाम सबसे पहले दिया था, मैंने आज लिख दिया है पहले ही, अर्नेस्ट हकल जी ने 1865 में इसकी खोज की। किसकी? प्लास्टिड्स की खोज की। ठीक, किसने? ई हकल, शॉर्ट में हकल याद रखिए, पूरा नाम इनका अर्नेस्ट हकल है। ठीक है, समझ ना? आगे चले। फिर जो आपका प्लास्टिड्स नेम है, इसको दिया था AFWS सिंपल नामक वैज्ञानिक ने। अगर आप सिंपल में अगर समझे या कॉमन आप कह सकते हैं सिंपल, ये तो याद रहेगा ना, भूलेंगे तो नहीं ना। सिंपल याद रखिए, इन्होंने 1885 में प्लास्टिड्स को कहा, प्लास्टिड्स नाम दिया था। ठीक, अब हम सीधे इसकी क्लासिफिकेशन पे आते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, विभाजन। तो जो आपका प्लास्टिड्स है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भागों में, 3 वर्ग क्लासों में इसको बांटा गया है। सबसे पहला आपका ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा आपका क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा आपका क्लोरोप्लास्ट। तो अब बारी बारी से देखिए, जो ल्यूकोप्लास्ट है आपका, ये कलरलेस होता है और व्हाइट कलर का भी हो सकता है, यहां मैंने लिख सकते हैं, लिख दिया। ठीक है, अब ये पाया कहा जाता है जितने भी आपके पौधे भूमिगत वाले होते हैं, उसकी जड़ों में, भूमिगत जड़ों या भूमिगत तनों में आपका ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्लोरोप्लास्ट। ये कलर्ड होता है, इसको वर्णी लवक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णी लवक। ये कहां पाया जाता है? आप एक्सेप्ट अगर ग्रीन एल्गी को छोड़ दें, और जितने भी एल्गीज हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती है, ब्लू आपका हो गया, येलो जो भी है, रेड जो भी है, इन सब में जो पाया जाता है वो आपका क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है। ठीक, तो आप लिख दिया फाउंड इन एल्गी एक्सेप्ट ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी को छोड़कर। फिर क्लोरोप्लास्ट, ये आपका ग्रीन वर्णक है, यानी ग्रीन कलर का होता है। ठीक, हरा वर्णक है। ठीक, और ये कहां पाया जाता है? ग्रीन एल्गी में तो पाया ही जाता है, कि वहां छोड़ दिया था मैंने। जितने भी और अदर प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियों में, और भी जितने उनके अदर पार्ट्स ग्रीन होते हैं, वहां पर भी आपके क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ठीक, ये हो गया
अब हम बात करते हैं सीधे क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। ये तो आपको पता चल गया ना। अब क्लोरोप्लास्ट के ऊपर आते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक, हरित लवक की संरचना, हिंदी में अगर कहें इसको हरित लवक की संरचना। ठीक, इसके ऊपर अध्ययन करते हैं। तो हरित लवक संरचना देखते हैं कैसे। पहले मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, नॉमेनक्लेचर कर देते हैं हम इसका फटाफट। ये जो आपकी है वो आउटर मेम्ब्रेन है, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, ये आपका ग्रेना है, ये आपका लैमिला है, ये आपका सर्कुलर डीएनए है, ये स्टार्च ग्रेन है, और ये जो अंदर भरा हुआ है इसको स्ट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक, और ये आपके राइबोसोम है, राइबोसोम। ये हो गया आपके सामने मैंने बना रखा है किसका, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक की संरचना। अब देखते हैं ये होता क्या है भाई, इसको देख लीजिए। जो आपका हरित लवक होता है, अगर हम न्यूक्लियस को, प्लांट सेल में न्यूक्लियस को छोड़ दें तो जो दूसरा सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल्स होता है वो आपका क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। इस चीज को आप समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है
ये द्विस्तरीय झिल्ली वाला होता है। ठीक है, कैसा होता है, यानी 2 लेयर वाला कोशिकांग है। ठीक, अब ये हरे रंग का होता है, पत्तियों में पाया जाता है, और भी जो पार्ट्स होता है पौधों का हरा भाग, वहां पर भी ये उपस्थित होता है। इस चीज को आप जानिएगा, भूलेगा मत। ठीक है, अब मैंने कहा दोहरी लेयर का होता है। जो सबसे बाहर वाला भाग होता है वो 2 झिल्लियों से घिरा होता है, एक जिसको बाह्य में आपका क्या कहते हैं, बाह्य झिल्ली, और एक कहते हैं आंतरिक झिल्ली, यानी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जो अंदर का भाग होता है, यानी कि जो दोनों लेयर से घिरा हुआ वाला भाग होता है, इसमें एक जेली लाइक कहिए या द्रव भरा होता है, उस भाग को स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, किसी को दिक्कत, स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक, अब इस स्ट्रोमा के अंदर स्टैक्स ऑफ कॉइन, यानी कि सिक्कों के ढेर जैसी संरचना दिखाई देती है। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रेनम कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेनम कहते हैं। चूंकि एक को मैंने कहा इसलिए ग्रेनम कह दिया, बहुत सारे रहेंगे तो ग्रेना हो जाएगा। सिंगुलर प्लूरल समझते हैं ना, ये आपका सिंगुलर है, और जो ग्रेना आपका है वो क्या है, प्लूरल वर्ड है। ठीक, अब ये ग्रेना जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक, कुछ किसके द्वारा, लैमिला के द्वारा। इसी को हिंदी में पटलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पटलिका बोलते हैं। अगर शब्दों सिंपल शब्द में कहा जाए तो पट्टी, उसके बीच में पट्टी होती, उसी से ये ज्वाइंट होते हैं, और उसे क्या बोला जाता है, पटलिका बोलते हैं हिंदी में, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसी को लैमिला बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद आप देखते हैं कि इसमें ये दाने नुमा संरचना ब्लू से मैंने दिखा रखा है ना, इसको स्टार्च ग्रेन कहते हैं। जब ये फोटोसिंथेसिस करता है तो भोजन बनाता है, और भोजन बनाने के बाद उसको क्या करता है, स्टोर करता है, जिसको एज ए एनर्जी के रूप में यूटिलाइज करे, तो वो आपका क्या होता है, स्टार्च ग्रेन होते हैं, क्योंकि वो ग्रेना स्टार्च। ठीक है, अब इसी में राइबोसोम होता है, और एक चीज यानी सर्कुलर डीएनए। आपने देखा होगा, बहुत कम ही ऐसे कोशिकांग प्लांट में मिलेंगे आपको जो जिसका खुद का डीएनए होगा। केवल 2 कोशिकांग ऐसे हैं, इसको नोट कर लीजिए, कंपटीशन में भी आ सकता है। एक आपका क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका खुद का डीएनए होता है, और दूसरा आपका हरित लवक है, जिसका खुद का डीएनए होता है। और इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उसको क्या बोला जाता है, एक उसके लिए टर्म दिया गया है, अर्धस्वैत कोशिकांग हिंदी में कहते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धस्वैत कोशिकांग। सेल्फ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल्फ ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स, ये बोलते हैं सेल्फ ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स। ऐसी कोशिकाएं जिनमें खुद का डीएनए पाया जाता है उसको स्वायत्त, अर्धस्वायत्त कोशिकाएं या सेल्फ ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। इज इट, इतना कंप्लीट हुआ। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट किए दे रहा हूं, हरित लवक पौधे के हरे भाग या और अदर जो भी पत्तियां हैं उनमें पाया जाता है, ये हरा रंग का होता है। ये 2 स्तरीय झिल्ली से घिरा होता है। बाहरी झिल्ली को बाह्य झिल्ली कहते हैं, और अंदर वाली झिल्ली को आंतरिक झिल्ली कहते हैं। अंदर की तरफ या आंतरिक झिल्ली के अंदर एक द्रव भरा होता है जिसको स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा के अंदर सिक्कों से ढेर, स्टैक्स ऑफ कॉइन्स दिखाई जैसे संरचना दिखाई देती है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। ठीक, ये ग्रेनम एक दूसरे से पट्टी के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, इसे लैमिला कहते हैं। इसके स्ट्रोमा में स्टार्च ग्रेन पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। अब अगर हम एक ग्रेना, ठीक है, एक ग्रेना की अगर बात करें तो इसके एक ग्रेना को, इसको अगर हम एक यहां से निकाल ले, एक इसको निकाल ले, ठीक है, ये देखिएगा, तो इसको एक को बोलते हैं थैलाकोइड।
थैलाकॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक को, इसके ग्रेना जो होता है वो पूरे को कहा जाएगा। इस सिंगल एक को मैंने इसको कहा है, एक को मैंने बताया इसको ग्रेनम बोलते हैं, और ये सारे क्या हो जाएंगे? ग्रेना हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर इसमें से एक को निकाला तो एक को क्या कहते हैं? थैलाकॉइड कहते हैं। यानी अगर ग्रेनम की स्मॉलेस्ट यूनिट कहा जाए तो थैलाकॉइड है, ऐसे कह सकते, समझ सकते हैं ना। तो ये एक सिक्का उसका थैलाकॉइड कहलाएगा, इतना समझिएगा। यानी लगभग 10 से 20 थैलाकॉइड्स मिलकर एक ग्रेनम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये थैलाकॉइड, उसमें आपको दानेनुमा संरचना दिखाई देती है ना। एक दानेनुमा संरचना को अगर हम बाहर निकाले, इसको 1 थैलाकॉइड, ठीक, और इसमें से एक निकाले यानी 1, उसको क्या बोलेंगे? क्वांटासोम बोलेंगे, क्वांटासोम बोलते हैं। इसमें से एक दानेनुमा संरचना को क्वांटासोम, जो कि इसके बाह्य सरफेस पे, आउटर सरफेस पे आपके थैलाकॉइड के, एक थैलाकॉइड के आउटर सरफेस पे लगे होते हैं, और एक क्वांटासोम में लगभग 230 मॉलिक्यूल होते हैं क्लोरोफिल के। किसके होते हैं? क्लोरोफिल के। ठीक है, तो आप इतना जान गए। ठीक, कितने? 230 मॉलिक्यूल होते हैं एक क्वांटासोम में, और एक थैलाकॉइड में जो होता है ये आपका क्वांटासोम होता है। कई सारे थैलाकॉइड मिलकर ग्रेनम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, इतना जान गए। 230 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल के होते हैं कहां पे? आपके थैलाकॉइड के आउटर सरफेस पे। जनरल लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्लोरोफिल कहां होता है, आप सीधे दे देते हैं कि पत्तियों में होता है। नहीं, एग्जैक्ट आंसर नहीं है ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। आप कहेंगे क्लोरोप्लास्ट के, ग्रेनम के थैलाकॉइड के क्वांटासोम के अंदर आपका क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ये एग्जैक्ट आंसर है, तो इसको भूलिएगा मत, याद रखिएगा। इसका अगर फंक्शन देखा जाए तो फंक्शन आप जानते हैं, फोटोसिंथेसिस करना, प्रकाश संश्लेषण, भोजन बनाना, उसको स्टोर करना। ठीक, ये इसका क्या है? फंक्शन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलिए अब इसको मैंने क्यों बताया, इसको ये इंपॉर्टेंस आपको पूछना चाहिए या सोचना चाहिए, क्यों ऐसा है? क्योंकि आपको पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, और मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होती है, और दूसरी आपकी प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, और जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है उसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो जो लाइट रिएक्शन है वो आपके इसी ग्रेना के अंदर होती है, इसी ग्रेना के अंदर होती है। ठीक है, इसी ग्रेनम के अंदर होती है। और जो आपकी डार्क रिएक्शन होती है, अप्रकाशित क्रिया, वो इसके स्ट्रोमा में होती है। तो इसीलिए मैंने इसको आपको बताया है। ठीक है, आपको ये मेरी वीडियोज कैसी लगी, जैसा भी होगा कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखना मत भूलिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।